हो गया सर। हाँ, तो आज आप लोग एक छोटे से कार्यक्रम के रूप में अपने कैंपस में, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र, जो भी अभिभावक देख रहे हों, मैं उन्हें सबसे पहले राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस छात्रावास के माध्यम से मैं उसे आभार प्रकट करता हूं कि एक बहुमूल्य समय इस YouTube चैनल के माध्यम से हो या आप व्यवहारिक हमें प्रेम अगर दे रहे हो, कोई अभिभावक हो, मैं उसे एक धन्यवाद स्वरूप साथ साथ आभार व्यक्त करना भी मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद और आभार दोनों यहाँ एक समझिए महत्वाकांक्षा बनती है मेरी, जो आज के इस छोटे से पुरस्कार वितरण समारोह में हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप सभी को जैसे पता ही होगा कि प्रत्येक वर्ष अपने यहाँ मासिक परीक्षा होती है, जिसमें इस जुलाई महीने में मासिक परीक्षा नहीं हो रही है। रीजन आपके स्कूल में एग्ज़ाम हो रही है। फिर अगस्त में आपका एग्ज़ामिनेशन, हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन या तो अगस्त में नहीं भी होगी तो हम लोग सितंबर में कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छे रूप में हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रख करके अच्छा खासा ढंग से कहीं भी दूसरे जगह जैसा अपने यहाँ का विधि व्यवस्था है, चाहे किसी भी स्कूल में सेंटर लेकर के एग्ज़ामिनेशन लेंगे। और यही छमाही एग्ज़ामिनेशन एक तरह से आप समझिए आपके अंदर सेमीफाइनल का रूप हो। ये सब जो मासिक परीक्षा दे रहे थे वो सब क्वार्टर फाइनल लीग मैच खेल रहे थे, और अब जब हाफ ईयरली देंगे तो सेमीफाइनल होगा। और इसके बाद एक ऐसी ही एग्ज़ामिनेशन पूरे बोर्ड मॉडल पे जब जनवरी में होगी एनुअल एग्ज़ामिनेशन, वो आपके लिए बिल्कुल फाइनल होगी। और इतना समझिए कि हम लोग मेहनत करके तब बोर्ड में जाते हैं, तब एक अच्छा परफॉर्मेंस अपने यहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है, जो आपके इस 5 कैमरा और इस इलाके के तमाम लोग यहाँ के बारे में परिचित हैं, और दूर दूर तक जैसे इस संस्थान को प्यार मिल रही है, क्या आशीर्वाद मिल रहा है। ज़रूर इस बगीचे में बैठे हुए आप लोग हैं एक फूल समान, जो समझिए इसकी सुंदरता आपको बिखेरते हैं। तो सबसे मूल बात आप समझेंगे सभी छात्र जो वर्ड है, आप अगर गौर किए होंगे, एक छाता जो समझते हैं, छत्र छाया जिसको कहते हैं, छात्र किसी के छत्र छाया में अगर है, देन वी कैन से दैट इट इज छात्र। अगर आपके ऊपर किसी का छत्र छाया नहीं है तो आप समझिए किसी का छात्र, क्योंकि एक छाता जो होती है, देखते होंगे, जो सूर्य से आने वाली किरणों को रोक करके और एक राहत प्रदान करती है, वैसे उससे हमको सीखना ये है कि हम भी उस रूप में खड़ा हो जाएं, वैसे छतरी के समान अगर हम बने, जिससे कि दूसरों को क्या दे सकें, सुरक्षा दे सकें। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इस तपती धूप में और इस तपते हुए जो गर्मी है, इसमें कड़ी मेहनत करनी है। और इस मेहनत के बदौलत ही आज अपने यहाँ बिहार टॉपर आने वाले छात्र, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आने वाले छात्र, उससे पहले भी हमारे बहुत सारे छात्र प्रखंड अनुमंडल स्तर पे भी रहे हैं। और जो जो ये संस्था का और प्रगति की ओर बढ़ रहा है, क्यों तो एक नई ऊर्जा मुझे भी मिल रही है, और एक नए ऊर्जा लेकर के हम आपके इस बीच में उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप देखे भी हैं, अभी वर्तमान में छात्रावास की सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध हो चुकी है। जो भी छात्र अगर मान लीजिए छात्रावास में पूरे तत्परता के साथ, अगर नियम निष्ठा के साथ, पूरे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अगर वो छात्र अगर ढंग से अगर रहना चाहता है, तो जैसा कि हमें बार बार कॉल भी आती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी संस्थान में कि रोज़ 2-4 कॉल आना कि हॉस्टल की क्या व्यवस्था है बार बार। इससे कहीं ना कहीं ये लगती है कि हमारा कोई प्रचार प्रसार नहीं है, आप हमारे प्रचारक हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इसलिए एक संबंध को एक गणितीय समीकरण के अनुसार, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे मेन तरीका है कि आप द्रव्यमान को कंजर्व करके रखें। द्रव्यमान मीन्स मास। अगर आप H2+O2 लिखे, तीर का निशान देके H2O लिख दिए, तब उसका आणविक द्रव्यमान निकालिए, तो देखिएगा इधर आपको मिल जाएगा 16 2 18 ग्राम, इधर मिल जाएगा आपको 32 ग्राम। समझ रहे हैं? लेकिन
इससे डिफरेंस हो गई। अगर यही H2O के पीछे अगर 2 लगा करके अगर एडजस्ट कर लेते हैं तब वो क्या हो जाती है, बराबर। इसलिए कहा गया है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। तो आप समझिए कि एक नई ऊर्जा बन के आई और अच्छे रूपांतरण के साथ ही। जैसे हम हाथ में पत्थर ऐसे फेंके तो कांच का टुकड़ा चूर चूर हो गया, कहीं ना कहीं उस कांच के टुकड़े में वो जो बल प्रदान किया वो पत्थर किया, और पत्थर के अंदर हस्तांतरण किए, हम ऊर्जा का हस्तांतरण किए, स्थानांतरण नहीं, हस्तांतरण। मेरे हाथ में, मेरे शरीर में जो ऊर्जाएं थी वो ऊर्जा को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया पत्थर में, और पत्थर क्या किया, वेलोसिटी होते हुए जा करके उसको चूर चूर चूर। तो ऊर्जा का क्या हुआ, स्थानांतरण। मेरे अंदर जो ऊर्जा थी, रासायनिक ऊर्जा, जो भोजन के पाचन के बाद जो ऊर्जा निकलती है, रासायनिक ऊर्जा जो उष्मीय ऊर्जा में बदलती है, हीट, शरीर में एनर्जी आती है, और वो उसमें हम किसको देंगे, पत्थर को। और आइंस्टीन का कंसेप्ट आप कंफर्म करके रखिएगा, E बराबर mc²। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में द्रव्यमान होता है, और हर पदार्थ कार्य करने की क्षमता रखता है। हर पदार्थ कार्य करने की क्षमता, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो या इनर्ट हो या कोई भी पदार्थ अगर है तो उसके अंदर कार्य करने की शैली है, बशर्ते आप उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, बाहरी कुछ क्रिएटिव करवाइए, कुछ उसको उथल पुथल करवाइए, कुछ क्रिएटिव करवाइए, तब देखिए उसके अंदर कुछ कार्य करने की क्षमता प्रदान। इसलिए मैं साइंस की भाषा में आपको हमेशा समझाने का काम किया हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस कार्यक्रम से यही सबक लें कि आने वाला कल आपके हाथ में कैसे हो, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ साथ मैंने बार बार बोला है कि शिक्षकों का सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि शिक्षक क्या है, वो सीढ़ी है जो कहाँ तक पहुँचाती है, छत तक पहुँचाती है। छत पे अगर चढ़ना है तो सीढ़ी के सहारे ही लोग चढ़ता है, अगर सीढ़ियाँ अगर ना हो तो आप छत पे नहीं चढ़ सकते। तो गुरु एक अवतार है, और अवतार का मतलब परमेश्वर होता है संस्कृत, और इस अवतार को आप भेद करके उसके माध्यम से आप कहाँ पहुँचते हैं, मंजिल। इसीलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह को एक बहाना है, निशाना है आपको सुयोग्य, एक कर्मठ, एक ईमानदार नागरिक बनाना, और एक भारत को विश्व गुरु की तरफ अग्रसर करने का, एक मार्ग प्रशस्त करने का मैं प्रण लेने के लिए आपको अग्रसर कर रहा हूँ। अगर आप ऐसी मनोकामना अगर आप में होगी तो हमारी इच्छाएं और हमारी मनोक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कर्म प्रधान है। तो क्या आज से आप कुछ अपने में परिवर्तन लाना चाहते हैं? बिल्कुल, जहाँ तक आप परिवर्तन है उससे और अच्छा परिवर्तन लाइए। आप एक्सेलरेट होइए, अपने मोशन को बढ़ाइए, हाइट पे बढ़ाइए। ग्राफीय मेथड से अगर आप मोशन चैप्टर को अगर कभी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तभी 9th क्लास में हम बराबर पढ़ाते हैं। देखिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे वाली स्ट्रेट लाइन रहती है वो ढलान, लेकिन ये सूचक है किसका, वेलोसिटी के बढ़ने का, और ये सूचक है किसका, नहीं, ये सूचक हो गया आपको इसका सिमिलर, समरूप, ये सूचक हो गया अगर, तो आप कहीं ना कहीं इस रूप में समझ रहे हैं। और ये अभी उम्र है आपको इसको बनाने का और बिगाड़ने का, सारा व्यवस्था आपके हाथ में है। हम एक माध्यम है, और माध्यम को जो अगर प्रभावित करता है, माध्यम को अगर प्रभावित करता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव स्टूडेंट पे पड़ता है। इसीलिए आज तक सच्चे गुरु, सच्चे शिक्षकों का क्या परिभाषा है वो छात्र आज तक नहीं समझा है। इसलिए इस चीज़ को देखते होंगे शिक्षण संस्थान में भी जो अनुशासन है, जो विधि व्यवस्था है, वो तार तार हो गई, और मैं इसके खिलाफ। और मैं हमेशा आपको दंडित एक ही बात के लिए करता हूँ कि ओनली फॉर नतमस्तक हो जाइए, इस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, है ना, और पढ़ाई लिखाई को उस रूप में करवा दीजिए जैसे लगता है कि हम बिल्कुल क्या है, लीन हो गए। ऐसा मेरी इच्छा है। आप भी, हमको लगता है कि आप मेरे द्वारा सींचे गए एक क्या है, पौधे हैं, तो ज़रूर आप हमारी बात को इग्नोर नहीं करेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें हमारे जो भी छात्र हैं उसका नाम मैं जैसे जैसे लूँगा। इसमें रैंकर 30 का जो एक सूची बनी हुई है,
उसमें सभी छात्रों को पुरस्कृत हमने पिछले बार भी मार्केट में किया था कुछ प्रतिकूल परिस्थिति के कारण। तो इस बार भी ऐसा ही मैं सोचा हूँ कि आपके लिए ऐसा करूँ, जिसमें रोल नंबर 191 अंजलि कुमारी साहब जो प्रथम स्थान लाई है, इसके नाम पे एक बार जोरदार ताली और आएंगे। और इधर श्रद्धानंद कुमार जो द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। तीसरे धर्मनाथ कुमार आएंगे और दूसरे छात्र हैं जो तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अमन कुमार यादव, वो भी आएंगे। सकलदीप को बुला लीजिए। तो इस प्रकार से टॉप 30 में जो 3 स्टूडेंट हैं उसमें अंजलि कुमारी शाह जो आप देख रहे होंगे मेरी बाईं ओर खड़ी है। अंजलि कुमारी शाह जो मैथ में 48 और साइंस में 38, टोटल 86 नंबर, यानी कि आपका 90 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ था। 50 प्लस 40, मैथ में 50, साइंस में 40, जिसमें 86 नंबर ला करके प्रथम स्थान प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद इनको, हमारी संस्था के तरफ से, छात्रावास के तरफ से। इसके बाद द्वितीय स्थान में है श्रद्धानंद कुमार जो 46 नंबर लाए हैं। हल्की भूल चूक, देखिए भूल चूक लेनी देनी होती रहती है। ये शेयर बाजार की तरह उछाल कूद हराम से कभी गिरता है, कभी उछाल मार देता है रिजल्ट, और ये सब बराबर होती रहती है। इसलिए इस प्रकार से श्रद्धानंद 46 नंबर मैथ में और 35 नंबर साइंस में, टोटल 81। फिर धर्मनाथ कुमार जो तीसरा स्थान है 44 नंबर मैथ में, 32 नंबर साइंस में, 75 नंबर है इनका टोटल। और एक अमन कुमार यादव है तृतीय स्थान जो 43 नंबर है मैथ में और 32 नंबर है साइंस में, जो 75 नंबर टोटल। यानी कि इस प्रकार से ये अंक उथल पुथल हुई है। और इधर एक टोटल नंबर में मैथ में 43 एक और छात्र का, इसलिए मैं उसको भी बुलाना चाहूँगा जो प्रजापति रोहित है। आप भी आएंगे प्रजापति रोहित। और साइंस में भी 30, इनका साइंस में 30 नंबर, टोटल 73 नंबर है। 2 अंक दूर हैं अमन कुमार यादव से और धर्मनाथ से, इसलिए इनको भी मैं बुलाना चाहा हूँ। और इस चारों छात्रों को सबसे पहले इस छात्रावास के माध्यम से, इस राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज के सौजन्य से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कुलदीप भाई जी के द्वारा पाठ्य पुस्तक दे करके 2 छात्रों को, जिसमें इधर से श्रद्धानंद कुमार और धर्मनाथ कुमार को आएंगे और पुरस्कार वितरित करेंगे। संस्कृत आप करेंगे। आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ही संस्था के पूर्व में और आपके समझिए आग्रह और हमारे शिष्य, उनको भी इच्छा हो कि वह हम लोगों के सानिध्य में और अच्छा सबक सीखे। तो मैं आमंत्रित करूँगा सकलदीप कुमार आएंगे और पुरस्कृत, जाइए देख लीजिए, कोई जानते हैं। और सकलदीप अमन कुमार जो तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं और धर्मनाथ कुमार, अच्छा श्रद्धानंद, हाँ फोटो भी
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो छात्रा है आपके बगल में, आप देख सकते हैं। कोई भी पुरस्कार जो मेन टॉपर का होता है वो बाद में दिया जाता है। तो क्या कुलदीप भाई जी आपका आदेश हो तो मैं तो मैं अपने हाथों से इसे पाठ्य पुस्तक समर्पित कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा समय को देखते हुए अब जितने भी रैंकर 30 और जो छात्र छात्राएं हैं उनको मैं एक एक करके बुलाना चाहूँगा। आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्थान। अब इधर रैंकर 30 में आने वाले जो छात्र हैं उनका नाम मैं इस प्रकार से लेना चाहूँगा, आते चलेंगे रोल नंबर बाय रोल नंबर। रोल नंबर 35 राजन कुमार रमन। हौसला बढ़ाइए। देखिए जो समय को महत्व देता है समय उसे और उत्साह पूर्वक किया गया काम उत्साह पूर्वक किया गया काम हमेशा सफल होता है, इसलिए उत्साह पूर्वक कोई काम को। अब इन्हें देखिए शाम हो गई, जल्दी हाय बाप लगल है घर जाने का। अरे भाई जाएंगे ही, उससे मेरी चिंता उससे ज्यादा है, तुमसे ज्यादा। राजन कुमार रमन जो 35 रोल नंबर है, टोटल 64 अंक हैं। 9 रोल नंबर अभिषेक कुमार जो इस बार कुछ पीछे हैं, आएंगे। 35 रोल नंबर 33 प्रभु कुमार। 183 दसराज। जब पुरस्कार देंगे तब उस समय आप तालियां बजाइएगा, ठीक है। 152 राम बालक कुमार। रोल नंबर 4 राखी कुमारी। रोल नंबर 3 आयुष चमन। रोल नंबर 11 सविता कुमारी। रोल नंबर 147 नीतीश कुमार। रोल नंबर 31 साक्षी कुमारी। रोल नंबर 62 रंजीत कुमार। रोल नंबर 219 नाजनी खातून। रोल नंबर 12 आदित्य कुमार। रोल नंबर 122 लक्की कुमार। रोल नंबर 41 राजन कुमार, राजन या रंजन जो भी हो, 41 रोल नंबर समझिए। रोल नंबर 6 इंद्रजीत कुमार। रोल नंबर 43 रूपा कुमारी। रोल नंबर 65 सुमित कुमार। रोल नंबर 65 सुमित कुमार। रोल नंबर 23 योगेंद्र कुमार। रोल नंबर 21 नीतीश कुमार। रोल नंबर 202 दीपक कुमार। इस प्रकार से रैंकर 30 में आने वाले इतने छात्र हैं जो नहीं पहुंच पाए होंगे, शायद इक्का दुक्का होंगे जो नहीं पहुंच पाए होंगे। तो मैं चाहूँगा अमन कुमार आप एक कार्य संभाल लें और सकलदीप को थोड़ा देर के लिए छुट्टी। और इस कार्यक्रम को अब यहाँ से समापन करने के लिए मैं चाहूँगा कि एक लाइन से बंद है। तो अब चलो यहाँ से हम चाहेंगे एक तरफ हमारे कुलदीप भाई जी और एक तरफ सकलदीप, दोनों छात्र के द्वारा जो भी छात्र हैं उसको एक एक करके पुरस्कृत करेंगे, मेडल से नवाजेंगे। आएंगे आप तो हुआ एक आदमी आपका करके का जब नहीं दिख रहा तो हाँ खाली ये
ले रहे। अब हम यहाँ से जो भी छात्र इसमें कुछ अंक से पीछे रह गए हों, जितने भी रैंकर 30 में, उन छात्रों से मेरा कहना है कि आप इससे और अच्छा अंक लाने का पूरा भरसक प्रयत्न कीजिए और किसी के बहकावे में ना आवे और जगह हतोत्साहित ना हो, जगह उत्साहित नहीं हो। बिल्कुल नदी के धारा के विपरीत, आपको मैं उस दिन भी बोला था, नदी के धारे के विपरीत चलना ही इंसानियत है। अरे धारा की दिशा में तो लाशें भी चलती हैं, इसीलिए धारा की दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में चलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और बिल्कुल ना आओ देखिए ना ताओ, और सीधा अपने कार्य को आगे कर दीजिए। अब मैं कुलदीप भाई जी आपसे आमंत्रित करना चाहूँगा, इधर 3 3 6 2 8 3 3 6 1 7, ठीक है। एक पाठ्य पुस्तक एक गर्ल्स को, जिसमें जो सबसे ऊपर में थोड़ा खोलिएगा, उर्दू वाली है, उसको हम इसको और एक पाठ्य पुस्तक में इस बार उर्दू भी देखे हैं और बहुत सारे गाइड सब आ चुके हैं। उर्दू वाले छात्र जो भी होंगे वो हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होंगे। आप लोगों के लिए प्रकाशन उर्दू भी अब छाप करके पिछले वर्ष से ही भेज रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक पुरस्कार उर्दू वाली किताब से मैं इसे प्रोत्साहित करूं, जिससे कि और इसका मनोबल और आगे बढ़े और आप लोग भी इसी प्रकार से इस रैंकर 30 में आवे। यही आशा विश्वास के साथ मैं समर्पित करूंगा। समापन हम करेंगे एक जय घोष के साथ। भारत माता जय।